ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अक्सर नपीतुली और उपयोगी बातें करने के लिए जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय उद्धव ठाकरे के साथ जो हो रहा है, शरद पवार उससे पूरी तरह से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। बता दें, महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद उद्धव ठाकरे को झटके पे झटके लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उद्धव और उनके परिवार पर लगे कई आरोपों पर जांच शुरू हो गई है। तो वहीं हाल ही में चुनाव आयोग ने उद्धव से शिवसेना की मान्यता और चुनाव चिन्ह लेकर शिंदे गुट को दे दिया है। वजह बताई गई है कि शिवसेना में बनी कार्यकारिणी की जिम्मेदारियां चुनाव से नहीं बल्कि बिना किसी चुनाव प्रक्रिया से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहरा दिया है। ऐसे बुरे समय में खुलकर उद्धव ठाकरे के पक्ष में खड़े हुए शरद पवार ने चुनाव आयोग को गलत ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने वही किया जो मोदी सरकार चाहती थी, उन्होंने उपयोग का दुरुपयोग किया गया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कहने पर यह फैसला लिया है, हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। एनसीपी सुप्रीमो ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की संस्था पर हमला कर रही है और राजनीतिक दल को काम नहीं करने दे रही है। पवार ने आगे कहा कि एक विचारधारा और पार्टी देश के भाईचारे को खत्म कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब देश की किसी संस्था पर इस तरह का हमला नहीं हुआ था। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का पक्ष लेते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला दबाव में लिया हुआ लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पर आए चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सत्यमेव जयते का सूत्र चरितार्थ हुआ है। जब कभी भी 2014 से 2024 के कालखंड का भारत की चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अब उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताते हुए उन्हें मोगेम्बो कहकर संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह का नाम लिए बिना कहा कि मोगेम्बो खुश हुआ। ठाकरे ने कहा कि आपको मिस्टर इंडिया फिल्म याद है, मोगेम्बो यही तो चाहता था। वो देश के लोगों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते हैं, यही आज के मोगेम्बो है। वो आज बड़ा खुश हो रहा होगा। उद्धव ने अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वह पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूँ और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।